मध्यम मार्ग चैनल में मैं डॉक्टर पुष्पा कांबळे आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको भगवान बुद्ध के आर्य सत्य में से तीसरा दुख निवारण के बारे में बताती हूँ। दूसरा 7 चक्रों को कैसे एक्टिवेट किया जाता है मंत्र साधना से, वो बताती हूँ। 7 चक्र संबंधित बीमारी और संबंधित तत्व बिगड़ने से जो बीमारी उत्पन्न होती है उसके निदान के लिए पानी को मंत्र से अभिमंत्रित करके पानी को समस्या या बीमारी बताना है या बोलना है। इसके बाद पानी को 3 बार धन्यवाद बोलना है। बाद में पानी को स्वयं पीना है। इसे पानी द्वारा किया जाने वाला प्रयोग या वाटर थेरेपी कहते हैं। माताएं अपने बच्चों के लिए यह विधि करके अभिमंत्रित पानी बच्चों को पिला सकती हैं। अगर बीमारी व्यक्ति है वह स्वयं यह विधि नहीं कर सकता तो उसका अपना व्यक्ति यह विधि करके अभिमंत्रित पानी रोगी को पिला सकता है। यह विधि आपको लगातार 1 महीने से 3 महीने तक करना है। जैसी बीमारी है उसके हिसाब से समय सीमा बढ़ा सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, हमेशा अच्छा रहने के लिए 7 चक्रों की विधि महीने में 2 बार करना है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन करना है। आपके चक्र बैलेंस में रहेंगे और तत्व नहीं बिगड़ेंगे, जिसके कारण कफ पित्त वात बैलेंस में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इस विधि में पानी का प्रयोग किया जाता है। पानी में विचारों को ग्रहण करने की शक्ति होती है। जो भी व्यक्ति यह मंत्र विद्या करता है उसको भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग पालन करना जरूरी है। लोभ मोह ईर्ष्या जलन निंदा अहंकार नहीं करना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हैं तो शुभ परिणाम शीघ्र ही मिलते हैं। मानव शरीर छोटा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा बिगड़ने से, चक्रों में इम्बैलेंस होने पर और मैग्नेटिक ऑरा बिगड़ने से रोग प्रतिकारक शक्ति कमज़ोर होती जाती है। तब शरीर पूरी तरह से कॉस्मेटिक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता और प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुकने से ग्रंथियां अपना कार्य सही से नहीं कर पाती। तब कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक बीमारी लगना शुरू होती है। ब्रह्मांड में और शरीर में 5 तत्व होते हैं। मानव शरीर में वायु तत्व और आकाश तत्व बिगड़ने से वात दोष का निर्माण होता है। दूसरा, मानव शरीर में जल तत्व और अग्नि तत्व बिगड़ने से पित्त दोष का निर्माण होता है। तीसरा, मानव शरीर में पृथ्वी तत्व और जल तत्व के बिगड़ने से कफ दोष निर्माण होता है। मानव शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस में रखने के लिए मंत्र साधना करते हैं। मानव शरीर में स्थित 7 चक्रों में कौन कौन से तत्व संबंधित हैं, उन तत्वों के बिगड़ने से कौन से चक्र के माध्यम से शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। पहला, मूलाधार चक्र। पृथ्वी तत्व बिगड़ने से पृथ्वी तत्व संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। घुटनों में, कमर में दर्द होते हैं, जोड़ों में दर्द होते हैं, गुर्दे, ब्लैडर व रीढ़ की हड्डी के रोग, धन संबंधी समस्या परेशानियाँ आती हैं। दूसरा, स्वादिष्ठान चक्र। जल तत्व के बिगड़ने से जल तत्व संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। हर्निया, मासिक धर्म में संबंधित बीमारियाँ, बांझपन, जनन अंग संबंधी रोग, किडनी से संबंधित रोग, बवासीर। तीसरा है मणिपुर चक्र। अग्नि तत्व बिगड़ने से अग्नि तत्व संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। पेट, आंतों व पैंक्रियाज संबंधी रोग, सभी रोग, सूजन, गैस, अल्सर, एसिडिटी, कब्ज, शुगर, कई तरह के भयानक रोग जैसे कैंसर, लीवर संबंधित रोग, अपच, पथरी, मोटापा इत्यादि। चौथा है अनाहत चक्र। वायु तत्व बिगड़ने से वायु तत्व संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, पित्त संबंधी रोग, रक्तचाप, हृदय से संबंधित सभी बीमारियां। 5वें नंबर पे आता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र आकाश तत्व के बिगड़ने से आकाश तत्व संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। थायराइड,
कैंसर, सर्वाइकल, कंधे का दर्द, दुबलापन, सोते समय खराटे मारना इत्यादि। 6वें नंबर पे आता है आज्ञा चक्र। वात, पित्त, कफ संबंधी रोग, सिर दर्द, माइग्रेन, आँख, कान, नाक के रोग, बालों के संबंधी रोग, लकवा, ट्यूमर, तनाव इत्यादि। 7वें नंबर पे आता है सहस्त्राण चक्र। आध्यात्मिक प्रगति में बाधा, समय पूर्व बुढ़ापा, नींद ना आना, हमेशा चिंता में रहना, डिप्रेशन, स्मरण शक्ति कमज़ोर होना, नकारात्मक सोच का बढ़ना इत्यादि। मानव शरीर में स्थित 7 चक्र हैं। रीढ़ के हड्डी के नीचे मूलाधार चक्र है, नाभि से नीचे स्वादिष्टान चक्र है, नाभि पर मणिपुर चक्र है, छाती के मध्य में अनाहत चक्र है, गले पर, कंठ पर विशुद्धि चक्र है, दोनों भौं के बीच में कपाल पर आज्ञा चक्र है, सिर पर, तालू पर सहस्त्राण चक्र है। शुरुआत मूलाधार चक्र से करेंगे। मंत्र है ओम मणि पद्मे हम। 7 चक्रों के लिए 7 माला जाप करेंगे। 7 चक्रों और 5 तत्व के लिए मंत्र साधना शुरू करते हैं। आपके सामने 7 बाउल में पानी भरकर रखना है और मंत्र करने के लिए मंत्र जाप माल लेनी है। अब आपके लेफ्ट बाउल पे ध्यान एकत्रित करते हुए, ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र करेंगे ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। धन्यवाद। अब इसके बाद हम प्रार्थना बोलेंगे। प्रार्थना इस प्रकार है। मेरे शरीर में मूलाधार चक्र और पृथ्वी तत्व संबंधी सभी रोग परेशानियां ठीक हो गई हैं। धन्यवाद। अब आपको आपके लेफ्ट से दूसरा पानी से भरा हुआ बाउल, उसके तरफ ध्यान एकत्रित करना है और मंत्र करना है ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। धन्यवाद। अब प्रार्थना करनी है। मेरे शरीर में स्वादिष्ठान चक्र और जल तत्व संबंधी सभी रोग परेशानियां ठीक हो गई हैं। अब तीसरा बाउल, आपके लेफ्ट से तीसरा बाउल की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना है और मंत्र करना है ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। धन्यवाद। अब प्रार्थना करनी है। मेरे शरीर में मणिपुर चक्र और अग्नि तत्व संबंधी सभी रोग परेशानियां ठीक हो गई हैं। अब हम चौथे बाउल की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और मंत्र करते हैं ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। धन्यवाद। अब प्रार्थना करते हैं। मेरे शरीर में अनाहत चक्र और वायु तत्व संबंधी सभी रोग परेशानियां ठीक हो गई हैं। अब हम आपके सामने से लेफ्ट
से 5वें बाउल पे ध्यान केंद्रित करते हैं और मंत्र करते हैं। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं, मेरे शरीर में विशुद्धि चक्र और आकाश तत्व संबंधी सभी रोग परेशानियां ठीक हो गई हैं। अब लेफ्ट से छठवें बाउल पे ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्र करेंगे। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। धन्यवाद। अब प्रार्थना करते हैं, मेरे शरीर में आज्ञा चक्र और वात पित्त कफ संबंधी सभी रोग और परेशानियां ठीक हो गई हैं। धन्यवाद। अब लास्ट बाउल की तरफ ध्यान एकत्रित करते हुए, ध्यान देते हुए मंत्र करना है 108 बार। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। धन्यवाद। अब प्रार्थना करते हैं, मेरे शरीर में सहस्त्राण चक्र और आध्यात्मिक प्रगति संबंधी सभी रोग परेशानियां ठीक हो गई हैं। इसके बाद भगवान बुद्ध को प्रणाम करना है। साधना समाप्त होती है। पानी अपनी सुविधा और स्वास्थ्य के अनुसार पी सकते हैं। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। आपने मुझे सुना, देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी में स्थित दिव्य आत्मा को मेरा शत शत नमन।